बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जाहिद मान। आप देख रहे हैं DPN TV ऑफिशियल। आज के प्रोग्राम में मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी डॉक्टर जमील मलिक साहिब। आज हमने बात करनी है सियासत पर कि सियासत किस तरह रंग बदल रही है। आज वो शख्सियत पाकिस्तान की सामने आई है जिसके मुतल्लिक चहमगोइयाँ हो रही थी कि वो PTI को छोड़ गए हैं, लेकिन आज उन्होंने खामोशी तोड़कर बता दिया कि मैं PTI के साथ खड़ा हूँ। डॉक्टर साहब, आज परवेज़ इलाही जो कि पंजाब के सदर भी हैं, आज उन्होंने टीवी पर आकर बयान दिया है कि मैं इमरान खान के साथ हूँ। उस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मां साहब, आपने बड़ी अच्छी ये खबर की तरफ तवज्जो दिलाई है। हमारा मुल्क जो अभी तक इंतशार और मुबरी जो सियासत हो रही है, हर कोई अपनी अपनी बोलियाँ सियासतदान बोल रहा है। ये सियासत का ऊँट किस करवट बैठेगा इसका तो मान साहब मुझे पता नहीं, लेकिन एक बात ये है कि हर कोई अपना बयान बड़े अग्रेसिव तरीके से दे रहा है। अभी आपने बात की है परवेज़ इलाही के, बड़े सीजन सियासतदान हैं, तजर्बाकार सियासतदान हैं, डेरेदार हैं। तो आज उन्होंने खामोशी का रोज़ा तोड़ दिया। उसने कहा मुझ पर जो 25 मुकदमात जो मुझ पर दर्ज किए गए हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद, जिसका ज़मीनी हक़ से कोई तल्लुक़ ही नहीं। लेकिन मैं वाज़ह कर दूँ, अगर मुझ पर 125 मुकदमात भी दर्ज हो जाएँ तो मैं बानिए जो PTI हैं इमरान खान साहब का साथ नहीं छोड़ूंगा, उसके शाना बशाना रहूँगा और उसका साया बन के रहूँगा। तो ये तो बात उनकी बड़ी वाज़ह उन्होंने कर दी है जी। मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब, उनके इस बयान से PTI को मज़ीद ताकत मिली है डेफिनेटली। और बहुत सारे लोगों ने आज खुशी का इजहार किया है। उससे पहले कोई गैर की नहीं जरूरत आती कि परवेज़ इलाही सियासत छोड़ गया है या बोलते नहीं समझौता कर लिया है कोई नादीदा कुत्तों के साथ, कोई ऐसी बात मान साहब थी पहले, लेकिन उसकी ये बयान से बात वाज़ेह हो गई। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा आगे चलते हैं। जी। एक खबर और है जी कि आज बिलावल भुट्टो ने बरमला कह दिया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हुकूमत के जो अरकान पाकिस्तान से बाहर हैं वो 15 तारीख से पहले पाकिस्तान वापस आ जाएं, वरना उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो मान साहब, ये जो आइनी अमेंडमेंट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट्स हैं, ये उसी का एक कहने के आप उसका अक्स देख रहे हैं। और जो अरकान असम्बली हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं जो मुल्क से बाहर हैं, उनको 15 से पहले का जो है अपने अपनी जमातों के कायदीन ने नोटिस दे दिया है कि फौरी तौर पर अपनी हाजिरी को यकीनी बनाएं, वरना उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए। तो इसका मतलब ये है कि पहले तो मौलाना साहब को मनाने के लिए आइनी तरमीम पर जोर लगाया गया। अब ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की, वो बिलावल भुट्टो साहब ने संभाली हुई है। तो वो भी बड़े बुलंद बांग जो है वो दावे कर रहे हैं कि 25 तारीख से पहले हम ये आइनी तरमीम जो है मंजूर करवा लेंगे। तो इनकी भी एक बोली है। नाजरीन, हम आपको बताते चलें कि हुकूमत का दावा है कि PTI के कुछ अरकान हमारे साथ हैं, जबकि बैरिस्टर गौहर ने आज कह दिया है कि हुकूमत मुकम्मल तौर पर झूठ बोल रही है। PTI का कोई मेंबर अभी तक हुकूमत के पास नहीं है, ना उनके साथ है। इस बारे में डॉक्टर साहब ज़रा बता दें। हाँ जी, बिल्कुल। एक बात और मैं मां साहब यहाँ पर ऐड करता जाऊँ कि आनी तरमीम जो होती हैं वो ज़रूर करें, लेकिन उसका मसवदा छुपा कर ये कौन सा तरीक़ाकार है? अगर आपने कोई अमेंडमेंट्स करनी है तो उसके लिए पार्लियामेंटेरियंस के लिए कानून साजी है। तो गौहर साहब का भी इशारा इसी तरफ है कि अगर आपने कोई चेंज लेके आनी है आनी तौर पर, तो उसका डेमोक्रेटिक वे यही है कि उस पर डिबेट कराई जाए और उसके अलावा मसवदे को छुपाया ना जाए। लेकिन छुपा कर वो कहते हैं वो चिलमन में नज़र आते भी हैं और साफ नज़र आते भी नहीं।
تو یہ اس طرح کی کیفیت جو ہے نا کمپلیکیٹڈ کر دی گئی ہے. جو ابھی تک میں نے اپنے ابتدائی میں پہلے بتایا کہ ہمارے ملک میں جو سیاست ہو رہی ہے وہ انتشار ہے. ہر کوئی اپنی ذاتی مفاد، ہر کوئی اپنی ذاتی ڈیفینس میکانزم، ایگو جو اس کو کہتے ہیں، جو انا کا دفاعی نظام ہے، یہ تو ایک نیچرل فینومنا ہے. لیکن ہمارے ملک میں وہ چاہیے کہ اجتماعی کوششوں کے تناظر میں اس ملک کی جو ہے بھلائی کی جائے. اگر کوئی چینج لانی ہے تو اس کا جو جمہوری طریقہ ہے اسی کو مد نظر رکھا جائے. آخر میں ڈاکٹر صاحب ایک بہت بڑی خبر ہے کہ صدر پاکستان آصف علی زرداری فیصل آباد میں آئے اور خاموشی سے دورہ کر کے واپس چلے گئے. مان صاحب، ہمارے آصف علی زرداری صاحب جو مفاہمت کے بادشاہ ہیں، کمپرومائزز کے بادشاہ ہیں، تو اگر انہوں نے اس موجودہ صورتحال میں بھی جو مفاہمت کی ہے ہم اس کو کریڈٹ دیتے ہیں. اس ڈاکٹر میں صاحب وہ کسی سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی. ہاں ہاں، یہ بات اپنی صحیح ہے کہ وہ خاموشی سے آئے اور خاموشی سے چل بھی دیے. کیا وہ فیصل آباد سے محبت کرتے ہیں یا مجھے ناراضگی ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں؟ نہیں، ناراض وہ کسی سے نہیں ہوتے. اپنا جی میں آپ کو بات بتا دوں مان صاحب، وہ ناراض نہیں ہوتے، وہ تو کمپرومائز کے بادشاہ ہیں. انہیں صورتحال سے بھی کمپرومائز کر لی. کوئی بندہ کوئی ڈسپیوٹ لے آئے، زرداری صاحب انشاءاللہ مفاہمت سے حل کر دیں گے. جو ان کے ساتھ ایک جڑی بوٹی ہے اس کے ہاتھ میں، جس کو سنگاتے ہیں، اللہ کی مہربانی سے وہ زرداری کر کے باہر آ جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، اپنے میزبان زاہد مان اور ڈاکٹر جمیل ملک کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.